हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 15 मई 2021, दिन शनिवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देश में चल रही कोरोना वायरस की महामारी को लेकर सरकार का एक नया अलर्ट, नई चेतावनी आ रही है, क्या मैं आपको बताऊंगा। वहीं अगर आपका भी आपके परिवार का राशन कार्ड बना हुआ है तो भी सरकार की तरफ से एक नई योजना है आपके लिए। किसान भाई लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ने को लेकर भी आज और नया अपडेट आया है। किन किन राज्यों में बढ़ चुका है मैं आपको बताऊंगा। कुछ और बोर्ड एग्जाम्स भी रद्द कर दिए गए हैं, बिल्कुल ही कैंसिल कर दी गई हैं। किन किन परीक्षाओं को जानेंगे अपन। सरकारी नौकरियों को लेकर अपडेट भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा देश में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए अपडेट, सरकार की चेतावनी है कि भारत में कोरोना का पीक आना अभी भी बाकी है और ये महामारी दोबारा उभर सकती है, इसलिए लापरवाही ना करें। भले ही कोरोना मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से कमी आ रही हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कल ही नई चेतावनी जारी करते हुए कहा दोस्तों कि देश में ये महामारी दोबारा उभर सकती है। नीति आयोग ने भी चेताया कि अभी नहीं कोरोना से निजात मिलने वाली है, ये कहीं नहीं गया है, वायरस फिर आ सकता है पीक, इसलिए आप सावधान रहें और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। मास्क लगाएं, बिना काम घर से बाहर न जाएं, वगैरह वगैरह, है ना। वही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दोस्तों कि भारत और भारतीय हिम्मत नहीं हारेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इस महामारी को लेकर कल ही भारत के प्रधानमंत्री ने देशवासियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हम लड़ेंगे और इस महामारी से जरूर जीतेंगे। इसके अलावा जो आजकल दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, आपको पता होगा मेडिकल की जो मेडिसिन वगैरह हैं, उनकी कालाबाजारी करने वालों पर भी भड़के प्रधानमंत्री और राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया कि आजकल जो भी कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल दवाइयों की कालाबाजारी करता ना, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपने कई खबरें देखी होगी, आए दिन मैं आपको बताता भी रहता हूँ। रेमडेसिविर पर भी कालाबाजारी हो रही है और कोरोना वैक्सीन के नाम पर कई तरह की धोखाधड़ियां, फ्रॉडबाजी हो रही है, तो इनसे भी आप सावधान रहें और इन पर राज्य सरकारों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी अब पीएम मोदी ने दे दिया। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट को भी अब सरकार ट्रैक करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस चीज की भी मंजूरी दे दी है कि आखिर टीका लगाने के बाद लोगों में क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह का साइड इफेक्ट्स, किस तरह के बदलाव जो है कोरोना का टीका लगाने के बाद लोगों में देखे जाते हैं, ये ट्रैकिंग भी अब सरकार रखेगी। पहला वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद और दूसरा डोज यानी कि दूसरी बार टीका लगाने के बाद क्या क्या बदलाव आते हैं लोगों के शरीर में, इस बात की भी जांच अब सरकार करेगी, है ना। वहीं और बड़ी खबर देखिए आप, कोरोना काल में हुए बदलावों पर 17 देशों के सर्वे में इस बात का पता चला दोस्तों कि दुनिया में सबसे ज्यादा शराब इंडियंस ने पी है। जी हाँ, अभी जो ये महामारी चल रही है, इस महामारी ने दुनिया में कई चीजें बदल दी हैं। लोगों के तौर तरीके, उनकी आदतें, शॉपिंग के तरीके, खाने पीने, सभी में कई बदलाव आए हैं, राइट। और इसी बीच दुनिया के 17 देशों में कराए गए एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में ये बात सामने आई कि हालांकि इस महामारी की वजह से 66% भारतीयों ने अब पहले से ज्यादा हेल्थी फूड खाना, फल फ्रूट खाना ज्यादा कर दिया है, लेकिन दुनिया में शराब भी सबसे ज्यादा भारत के ही लोग पी रहे हैं। ये एक बहुत ही गजब बात देखने को मिल रही है, तो कम पिए ज्यादा बेहतर है। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार की एक और चेतावनी निकल कर आ रही दोस्तों की, भूल कर भी ना करें इन 5 फर्जी कोविन एप्स को डाउनलोड। आपको पता होगा सरकार ने वैक्सीन लगाने के लिए एक नियम बना रखा है कि पहले आपको कोविन ऐप पर या कोविन पोर्टल पर या आरोग्य सेतु ऐप पर ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है, राइट। उसके बाद आपको आपका वैक्सीन सेंटर और वैक्सीन लगाने की तारीख, डेट वगैरह मिल जाती है। लेकिन अब सरकार के इस नियम का कई सारे जो फर्जी फ्रॉडस्टर्स हैं, धोखेबाजी, धोखाधड़ी करने वाले जो लोग हैं ना, वो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और प्ले स्टोर वगैरह पर कई सारी आपको फेक एप्स देखने को मिल जाएंगी कोविन के नाम से। जैसे कि यहाँ पर कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं, covid19.apk, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन.apk, माई वैक्सीन, कोव रजिस्ट्रेशन, वैक्सीन अप्लाई.apk। इस तरह के एपीके लिंक्स पर आप क्लिक ना करें और ना ही इन एप्स को डाउनलोड करें। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। ये भारत सरकार की चेतावनी है और भारत सरकार के लोगों से अपील भी है कि आप ऑफिशियल आरोग्य सेतु ऐप या cowin.gov.in इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब रेलवे भी फ्री में खाना खिलाएगा और जांच भी मुफ्त होगी। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि ज्यादातर खबरें कोरोना या कोविड से संबंधित ही हैं, तो मैं आपको क्लियरिफिकेशन बता देना चाहूंगा। आगे कुछ और अपडेट भी हैं, राशन कार्ड वगैरह से जुड़े, बैंक खाता वालों के लिए और एजुकेशन न्यूज भी है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ खास बड़ी खबरें मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसीलिए, है ना। तो अब इंडियन रेलवे ने भी एक नई पहल की है जो कोरोना अस्पताल
अस्पताल में रेलवे के जो आइसोलेशन में भर्ती मरीज है ना, उनको फ्री में खाना खिलाया जाएगा। हालांकि पहले ये नियम सिर्फ रेलवे कर्मचारियों के लिए था, लेकिन अब दूसरे बिना रेलवे कर्मचारियों को भी फ्री में खाना मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अहम फैसला लिया है, ठेकों का लाइसेंस अब महंगा होगा। शराब के शौकीनों को तो तोहफा दिया है, यानी कि शराब की प्राइस वगैरह में कम करने की प्लानिंग है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। लेकिन जो शराब के ठेकेदार हैं, ठेके का जो लाइसेंस लेते हैं ना, उनकी लाइसेंस फीस में 10% की बढ़ोतरी कर दी है। ये लाइसेंस 1 जून 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक ठेका संचालकों के लिए दिया जाएगा। और अगर कोई ठेका संचालक दोबारा लाइसेंस नहीं लेता है तो फिर उसके ठेके की फिर से नीलामी होगी, टेंडर निकाला जाएगा, है ना। लेकिन कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि मध्य प्रदेश में अब शराब की दुकानों का लाइसेंस रिन्यूअल करना महंगा हो चुका है। अगले 10 महीनों के लिए 10% ज्यादा रेट लगेगी मध्य प्रदेश में। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। राशन कार्ड वितरकों के लिए बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा, एक ही बार में दे देंगे पूरा राशन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि जो राशन कार्ड लेने वाले लोग बाग है ना, उनको अलग अलग बार लाइन में नहीं लगना पड़े। और इसीलिए दिल्ली में राशन वितरण में लगे करीब 2000 कोटा धारकों की यूनियनों ने गुरुवार को ये ऐलान कर दिया कि वे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व मासिक राशन वितरण एक साथ ही दे देंगे, और इसीलिए लोगों को बार बार लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, है ना। तो ये दिल्ली में अच्छी प्लानिंग है। अगली बड़ी खबर देखिए आप। गुजरात, असम, उड़ीसा सहित कई राज्यों को भेजी गई कोवैक्सीन की खेप। भारत बायोटेक की तरफ से कहना दोस्तों की भारत बायोटेक के मुताबिक अभी तक कंपनी जो है वो आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, असम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड समेत देश के 20 राज्यों को कोवैक्सीन टीकों की आपूर्ति कर चुकी है। और वैसे आजकल थोड़ी बहुत जो वैक्सीन की किल्लत चल रही है, उस पर भी सरकार का यही कहना दोस्तों की कोरोना वायरस से जंग में भारत को मिलेगा 5 और वैक्सीन का साथ। दिसंबर तक 2 अरब टीके तैयार हो जाएंगे और जल्द ही भारत सरकार जो 5 और अन्य वैक्सीन को भी भारत में इजाजत देने वाली है, ताकि लोग बागों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लग जाए। और वैसे अभी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन शुरू कर दी है। अब धीरे धीरे सरकार बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की प्लानिंग कर रही है, जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए भी। तो आगे और दोस्तों इससे संबंधित जब भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल बड़ी खबर देखिए कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई, इस बात की पूरी जांच करना जरूरी है। दुनिया भर के 18 सीट्स वैज्ञानिकों ने इस तरह का पत्र लिखा है। दुनिया भर के 18 बड़े बड़े महान वैज्ञानिक जो है ना दोस्तों, उन्होंने जांच के लिए एक पत्र लिख करके कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की पूरी जांच करना बहुत जरूरी है। अभी भी कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये कोरोना वायरस चीन की लैब से ही लीक हुआ है, लेकिन इसकी सच्चाई को जानने के लिए इसकी पूरी उत्पत्ति को जानना जरूरी है, ये वैज्ञानिकों का कहना है। और ये जानने के बाद दोस्तों हो सकता है कि हम इसकी वैक्सीन भी बहुत ज्यादा सॉलिड निकाल लें, जिससे कि वाकई में कोरोना को मतलब 100% मात दी जा सके। तो उत्पत्ति को जानना बहुत जरूरी है, इस पर भी दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब राज्य में रजिस्टर्ड निर्माण कामगारों को 3000 रुपए गुजारा भत्ता देगी अब पंजाब सरकार। जी हाँ, आजकल जो कोविड-19 का माहौल चल रहा है, इसके चलते जो निर्माण कामगार, कारीगर वगैरह हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है ना, उनको तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि आजकल उनकी साइडें बंद है, तो काम उनको मिल नहीं रहा। और इसी बीच पंजाब गवर्नमेंट ने उन लोगों को, उन सभी वर्कर्स को 3000 रुपए गुजारा भत्ता देने का ऐलान किया। जो भी निर्माण कामगार, निर्माण और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से रजिस्टर्ड होंगे, उन्हें ये भत्ता नगद सहायता के रूप में दिया जाएगा। ये भत्ता 1500 रुपए की 2 किस्तों के रूप में देगी पंजाब सरकार। और चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब गवर्नमेंट का एक और बड़ा ऐलान रहा। कल ही ईद के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बड़ा ऐलान किया कि मुस्लिम अक्सरियती मेलर कोटला होगा पंजाब का 23वां जिला। मुस्लिम अक्सरियती कस्बा जो है वो मलेर कोटला अब तक संगरूर जिले का एक हिस्सा था, और ये संगरूर जिला हेडक्वार्टर से करीब 35 किलोमीटर दूरी पर पड़ता था। तो इसको मतलब एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाने की प्लानिंग है पंजाब सरकार की, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। अक्षय तृतीया कल ही, आखा तीज भी थी, आपको पता होगा। अक्षय तृतीया के मौके पर कल यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, और इस मौके पर सबसे पहले PM मोदी की तरफ से पहली पूजा की गई ये पाठ खुलने के बाद। और उसके बाद आज गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे, और फिर 17 तारीख को केदारनाथ के कपाट भी खुल जाएंगे। और बाकी कल ही अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर ऑलरेडी यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं, ठीक है ना। मोदी के नाम से कल ही मंदिर समिति ने 1100 रुपए की एक रसीद भी काटी, और सबसे पहले PM मोदी ने पूजा की। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, कल ही अक्षय तृतीया के मौके पर महाराष्ट्र के विठल रुक्मणी मंदिर को 7000 आमों से सजाया गया। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आमों से भगवान की सजावट की गई। मतलब वाकई में लोगों की श्रद्धा को भी धन्यवाद। अमेजिंग, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब और हरियाणा के किसानों को सौगात मिली है। पहली बार
उनके बैंक खाते में मिला एमएसपी का पैसा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा कि एमएसपी पर इस बार खाद्यान्न की रिकॉर्ड खरीदारी हुई है और पंजाब हरियाणा के किसानों को उनकी फसल का भुगतान पहली बार सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचने का लाभ मिला है। और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो ये नए कृषि कानून के तहत ही हो रहा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में बच्चों की केयर करना शुरू हो चुका है। कोरोना से जो अनाथ और अकेले बच्चे रह चुके हैं ना, मध्य प्रदेश सरकार अब उनके लिए नई योजना शुरू की है। उन बच्चों के लिए फिट फैसिलिटी और फोस्टर केयर शुरू किया गया है। अगर आपके भी आसपास ऐसे बच्चे हैं या जो बच्चे इस वीडियो को अगर खुद ही देख रहे हैं, उन परिवार वाले लोग जिन बच्चों के कोरोना के चलते जो बेसहारा हो चुके हैं, उनके माता पिता खो चुके हैं इस दुनिया से, तो उन बच्चों की मदद के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, या तो 181 पर कॉल कर सकते हैं या 1098 पर कॉल कर सकते हैं, या यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है 9407896571। इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में अगर ऐसा कोई बेसहारा बच्चा अगर आपको नजर आता ना, तो प्लीज आप भी इस नंबर पर कॉल करके सहायता टीम को इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि उस बच्चे का भविष्य सुधर सके। अच्छा, ऐसे जो दोस्तों अभी इस कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिनके माता पिता इस दुनिया से चले जा चुके हैं, या इस तरह के जो बेसहारा बच्चे हैं ना, उनके लिए सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य में ही ये नई पहल शुरू नहीं हुई है, बल्कि और भी कई राज्य सरकारों ने ऐसा कदम उठाया जो कि वाकई में सराहनीय है। देखिए आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी कह दिया कि जो माता पिता को खो चुके हैं, उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च अब दिल्ली सरकार उठाएगी और ऐसे बुजुर्गों को भी वित्तीय सहायता देने का भरोसा दिया अरविंद केजरीवाल ने कल ही। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी, ऐसे बच्चों की जिनके माता पिता की कोरोना से मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी ये पहल शुरू की है। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जरूरतमंद बच्चों के लिए आगे आई यूपी सरकार, और यूपी गवर्नमेंट ने भी एक नंबर रिलीज किया जिस पर आप सूचना दे सकते हैं। यहाँ पर भी नंबर हेल्पलाइन वही है 181, या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर आप कॉल करके सूचना दे सकते हैं। चाहे किसी भी राज्य में अगर आपको ऐसा बच्चा बच्ची अपने आस पड़ोस में भी देखने को मिलता है जिनके परिवार वाले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं ना, तो उन बच्चों की सहायता मदद आप कर सकते हैं। प्लीज इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं। 1098 या 181 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है ये, इन पर कॉल करके आप प्रशासन को सूचित कीजिएगा जरूर। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, पबजी मोबाइल गेम को लेकर अपडेट आया दोस्तों, इंतजार खत्म। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन 18 मई से शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि ये पबजी ही है जो भारत में आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से बैन था। भारत सरकार ने जो पबजी को बैन कर दिया था, तो अब इसी को दूसरी कंपनी नए नाम से भारत में रिलीज कर रही है। टेक्नोलॉजी कंपनी क्राफ्टोन ने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से भारत में गेम की लॉन्चिंग का ऐलान किया। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि इस बार इस गेम में सब कुछ मतलब डेटा वगैरह सब कुछ कंट्रोलिंग जो होगी ना, वो इंडिया से ही होगी, चाइना से इस बार इसका कोई लिंक नहीं होगा। तो शायद ये गेम भविष्य में वापस बैन होने की संभावना नहीं रही है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, अगर आपके पास भी वीवो का मोबाइल फोन है तो दोस्तों वीवो ने वारंटी पीरियड को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया, और इसके चलते जो लॉकडाउन में रह रहे हैं ग्राहक उनको फायदा मिलेगा। कहने का मतलब वीवो का मोबाइल अगर आपके पास है और आपकी वारंटी इस मई में या अप्रैल में खत्म हो चुकी है, तो भी 1 महीने के लिए आपको एक्स्ट्रा वारंटी पीरियड मिलेगा। इसी तरह से टाटा और मारुति वगैरह ने भी अपनी कारों के लिए भी वारंटी बढ़ाई थी इस कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते, तो ये कंपनियां कर रही हैं। ओके, अगले बड़ी खबरें अपन जानेंगे कोरोना वायरस वगैरह को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो आपको पता होगा कि 1-2 दिन से ही तूफान की खबरें आपने देखी होगी, मैंने भी डीएलएस न्यूज के ऊपर बताई थी। तो चक्रवाती तूफान आ रहा है और इसके चलते देश के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका भी है। केरल, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया। ये जो साइक्लोन आ रहा ना, तोकते नाम का एक नया तूफान आ रहा है, चक्रवाती तूफान, इसके चलते पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन राज्यों में रेड अलर्ट है और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई है। ये तूफान 16 मई से उठना शुरू होगा, जो 18 मई की शाम तक गुजरात तट के नजदीक पहुंच सकता है, और इसीलिए इस तोकते चक्रवात के चलते भारी बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। गोवा, दक्षिण कोंकण सहित कर्नाटक में भी भारी बारिश की चेतावनी है, और वहीं हाई अलर्ट पर है तट रक्षक बल सहित सभी जो मौसम एजेंसियां हैं, वो हाई अलर्ट पर है ही ऑलरेडी, क्योंकि दोस्तों 21 साल बाद मई के महीने में गुजरात पहुंचने वाला ये पहला चक्रवाती तूफान होगा, तोकते नाम का। 21 साल बाद आ रहा है ये इस तरह का भयंकर तूफान। तो जो राज्य अभी मैंने आपको बताए थे वहां पर तो 16, 17, 18 मई तक तूफान आ सकता है, तो तेज हवाएं चलेगी। आप अपने आप में पहले से सावधान रहें। बाकी दोस्तों अभी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान का मौसम अपडेट क्या कहता है? जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं संपूर्ण भारत का 15 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान जो कह रहा है, उसके मुताबिक दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, कोंकण और गोवा में बहुत भारी बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं
पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, गंगीय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिमी हिमालय राज्यों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधियां चल सकती हैं और बारिश की संभावना है। ओके, ये रहा वेदर अलर्ट आज का मौसम समाचार, राइट। और अब अपन नजर डालते दोस्तों आज कोरोना वायरस को लेकर और कई राज्यों में लॉकडाउन वगैरह बढ़ाने को लेकर क्या न्यूज अपडेट आ रही है। तो देखिए, कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक जर्नैल सिंह का भी कोविड के चलते निधन हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने भी शोक जताया है। इसके अलावा दिल्ली के सीनियर IPS अफसर मोहम्मद जावेद अख्तर का भी कोरोना से निधन हो चुका है। जुलाई में इनका रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन अभी ही इनका कोरोना से निधन हो चुका। भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रे है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, हालात क्या चल रहे देश में अभी। देखिए, रिटायर्ड प्रोफेसर की कोरोना से मौत हो गई तो उसके पति और 3 बेटों ने शव लेने से भी इनकार कर दिया। कोई रिटायर्ड प्रोफेसर थी, महिला प्रोफेसर, उनकी कोरोना से जान चली गई तो उनके पति और 3 बेटे हैं उनके, उन्होंने शव लेने से ही इनकार कर दिया। वो बोले कि कोरोना से मौत हुई तो हम नहीं आ सकते हैं। और अब दोस्त की मिसाल देखिए आप, दोस्त उनका श्राद्ध कर्म कर रहा। वाकई में सैल्यूट ऐसे फ्रेंड्स को, और बाकी ऐसे पति और बच्चों के लिए तो आप क्या ही कहोगे, अब जो मर्जी आपकी। अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश को फिलहाल कोरोना कर्फ्यू से राहत नहीं मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा ऐलान है, स्थगित रहेगी 12वीं की परीक्षाएं वगैरह को लेकर, तो और आगे मैं आपको अपडेट बताऊंगा। बाकी दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अभी तक कोरोना कर्फ्यू को जरा सा भी ढीला देने की प्लानिंग में नहीं है सरकार। अभी ये कर्फ्यू और ज्यादा टाइट लगा रहेगा जब तक कि कोरोना पर कोई थोड़ा बहुत सुधार नहीं दिख जाए, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए कि 30 मई के बाद नहीं होगी देश में रेमडेसिविर की किल्लत। सभी कंपनियों ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया और इसके चलते इस महीने के आखिर तक देश में रेमडेसिविर की फुल सप्लाई हो जाएगी। अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि क्या होगा जब किसी को कोविड-19 की अलग अलग 2 वैक्सीन लगा दी जाए। रिसर्च में इस तरह की बात सामने आई है। जी हाँ, आपको पता होगा कोरोना की अभी मोस्टली 2 वैक्सीन हमारे भारत में लगाई जा रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन करके। और भी मतलब कई अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन अभी चल रही है, जैसे कि फाइजर की बायोएनटेक वगैरह हो गया, मॉडर्ना की भी कोरोना वैक्सीन चल रही है। तो इनमें से मान लीजिए अगर आपने कोरोना की पहली वैक्सीन की जो डोज थी ना, वो किसी अलग कंपनी की लगवा ली और दूसरी डोज अगर आप किसी अलग कंपनी की लगवा देते हो, तो ऐसे में आपके शरीर पर क्या असर पड़ेगा, इस पर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च सामने आई है। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि आपके शरीर में इसके कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसीलिए ऑलरेडी साइंस ये भी चेतावनी जारी कर चुकी है कि जब भी आप कोरोना की वैक्सीन लगवाएं ना, तो पहली डोज जिस वैक्सीन की ले रहे हैं ना, दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लें, ताकि उससे आपके शरीर को नुकसान नहीं होगा। ओके, और अगली खबर देखिए, देश में स्पुतनिक वी की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। 995 रुपए में मिलेगी रूसी वैक्सीन की एक डोज। भारत में इसे डॉक्टर रेड्डीज बनाएगी। देश में प्रोडक्शन होने पर इसकी कीमत भी घट सकती है। बाकी कुल मिलाकर के अब ये वैक्सीन भी भारत में और बनना शुरू हो रही है। अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए आप, बिहार राज्य में चिकन, मछली और मटन की बिक्री पर रोक नहीं लगेगी। हालांकि बिहार में लॉकडाउन कल ही बढ़ा दिया था, आपको पता होगा नीतीश सरकार की तरफ से 25 मई तक के लिए बिहार राज्य में लॉकडाउन बढ़ चुका, राइट। लेकिन इस दरमियान भी मछली, चिकन और मटन वगैरह की बिक्री पर रोक नहीं होगी, ये कहना बिहार गवर्नमेंट का। देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार का भी ये कहना है कि महामारी में धर्म निभाएं पत्रकार, उनका व परिवार का इलाज मध्य प्रदेश सरकार खुद करवाएगी। अगर कोरोना से वो संक्रमित हो जाते हैं तो जो पत्रकार है उनका खुद का और उनके परिवार का इलाज भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट करवाएगी। अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल में 17 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन यानी कि टीका लगना शुरू होने जा रहा है। साथ ही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के बाल व महिला गृहों में फैला कोरोना वायरस। अब तक 21 महिलाएं और 155 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। बाल महिला गृहों के भी हालात देखिए। वहीं बड़ी खबर देखिए, कोरोना को लेकर अब आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर नहीं रोकी जाएगी कोई भी एम्बुलेंस। तेलंगाना सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि कोविड अस्पताल में तब्दील होंगे ग्रामीण इलाकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जो गाँव में छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र है ना, छोटे छोटे हॉस्पिटल, उनको अब कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाएगा, ताकि गाँव में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर भी लोगों को अच्छा इलाज मिल सके। और एक बड़ी खबर देखिए, कोरोना के चलते केरल सरकार ने 23 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। कुछ 4-5 जिलों में जहां कंटेनमेंट जोन एरिया चल रहा है वहां और भी ज्यादा सख्ती लागू रहेगी। बाकी पूरे केरल में 23 मई तक सख्त लॉकडाउन बढ़ चुका है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने IIT कानपुर से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है और कल ही आपको पता होगा चेतावनी भी दी गई कि आप नदियों में इस तरह के शवों को ना बहाएं, है ना। इस पर रोक लगा दी है। अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए, उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर की घटना है ये। 25 दिन की नवजात ने दिया कोरोना को मात। वेंटिलेटर पर गुजारे थे 10 दिन, तो बाकी फिर भी ये 25 दिन बाद ठीक हो चुकी है नन्ही से परी जान। भगवान इसको बहुत बड़ी लंबी उम्र दे, हमारी यही प्रार्थना रहेगी। ओके, तो ये तो रहे आज के कोरोना अपडेट्स। और अब अपन बात करें दोस्तों भारत में आज के ताजा डेटा की, कोरोना के आंकड़े क्या चल रहे हैं। तो देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 3,22,000 के लगभग
लगभग नए मामले देखने को मिले और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 2.5 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। 2,50,00,000 से ऊपर आंकड़ा जा चुका भारत में कोरोना का कुल संक्रमित होने का। एक्टिव केस अभी 36,72,000 से ज्यादा चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 3,800 से ज्यादा जान गंवाई इस कोरोना के चलते। और अभी भारत में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या 2,66,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ओके, तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा डेटा, राइट। और आइए अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए आप। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नए राजभवन और नए सीएम हाउस को लेकर सभी इस तरह के जो सरकारी निर्माण के काम चल रहे थे उन पर रोक लगा दी है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, ब्लैक फंगस के बाद अब हैप्पी हाइपोक्सिया का खतरा भी बढ़ रहा है। अब ये हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है? तो इसमें दोस्तों मरीज को ऑक्सीजन लेवल कम होने पर भी उसको महसूस नहीं होता कि यार कुछ गड़बड़ हो रही शरीर में, उसको ठीक ही महसूस होता है। इस तरह की नई बीमारी भी अब लोगों में देखी जा रही है, कोरोना मरीजों के अंदर ही। और ऐसे में उनके अचानक जान चले जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। आपको पता होगा जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं उन लोगों में ब्लैक फंगस देखा जा रहा है। ये क्या है? जिसमें आंखें वगैरह खराब होने की संभावना रहती है, मैंने आपको बताया भी था। और अब ये हैप्पी हाइपोक्सिया भी बढ़ रहा है, जिसमें लोग बाग अपने आप को ठीक महसूस करते हैं लेकिन अचानक से उनके शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारों के लिए राहत की खबर है। यह है रोजगार देने वाला नया फरमान। दरअसल बात कुछ यूं है कि उत्तराखंड की राज्य सरकार ने युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर दी है और वो ये कि राज्य में पहले की तरह लौट रहे प्रवासियों को अनुभव, योग्यता और कौशल के अनुसार उनके निवास के नजदीक ही उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड द्वारा उनको नौकरी दी जाएगी। पहले जो ये व्यवस्था चल रही थी इसको 1 साल और आगे बढ़ा दिया और 31 मार्च 2022 तक कर दिया। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, योगी सरकार का बड़ा ऐलान है। उत्तर प्रदेश में 17 मई से ही इन जिलों में 18+ वालों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा। किन किन जिलों में तो आप देख सकते हैं, मिर्जापुर, बांदा, गोंडा, आजमगढ़, बस्ती। इन जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 17 तारीख से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, 7 लाख रुपए तो बीमा मिलेगा, 10,000 का दवाई खर्च मिलेगा और मौत होने पर नौकरी भी मिलेगी। अपने कर्मचारियों का कोविड में कुछ यूं ख्याल रख रही है ये कंपनी कौन सी? तो ICICI लोम्बार्ड कंपनी इस तरह के बड़े ऐलान किए हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए। वाकई में ग्रेट। अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के इन जिलों में लॉकडाउन को इस तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया। 24 मई तक के लिए बिलासपुर जिले में लॉकडाउन बढ़ चुका है छत्तीसगढ़ के अंदर। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने 45 साल से अधिक उम्र वालों के लिए टीकाकरण में बड़ी राहत दी है। अब बिना पंजीकरण के भी, बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप टीका लगवा पाएंगे। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 26 मई को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी डाल दिया कि आखिर चंद्र ग्रहण का सूतक कब लगेगा, कितने बजे से कितने बजे तक भारत में ये चंद्र ग्रहण रहेगा, क्या इसके प्रभाव होंगे, एस्ट्रोलॉजी वगैरह से संबंधित जानकारियां भी मैंने इस वीडियो में बता दी है। तो आपको इस वीडियो का लिंक में एक अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, ट्विटर कंपनी ने एक नया DM सर्च बार फीचर लॉन्च किया जिससे कि एंड्रॉइड यूजर्स वगैरह जो है ना वो आसानी से मैसेज को सर्च कर पाएंगे। अगली खबर देखिए, गुजरात बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री ने छात्रों के मास प्रमोशन का ऐलान किया। सिर्फ गुजरात बोर्ड ने ही नहीं, देखिए दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी छात्रों को बड़ी राहत दी है। 10वीं की परीक्षाओं को बिल्कुल ही रद्द कर दिया। अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिक टेस्ट, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा और 12वीं की परीक्षाओं पर फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया, बाद में लिया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कोरोना काल में जियो के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है कि अब इन यूजर्स को मिलेगा फ्री टॉक टाइम। मैंने आपको पता होगा दोस्तों कि कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर रिलायंस जियो का जो ये नया ऑफर है इससे संबंधित एक सेपरेट वीडियो डाला था। ब्रीफ में मैं आपको यहाँ पर भी बता देना चाहता हूँ कि जो जियो फोन के यूजर है ना, उनको अब एक तो इस कोरोना काल में, लॉकडाउन के काल में 10 मिनट रोजाना के बिल्कुल फ्री में आउटगोइंग कॉल बातचीत करने के मिलेंगे। 10 मिनट तो रोजाना, यानी कि महीने के 300 मिनट तो जियो फोन वालों को बिल्कुल फ्री मिलेंगे, ठीक है ना। ये रिलायंस जियो का एक ऑफर दो। दूसरा ये कि जियो फोन में अब अगर आप कोई भी रिचार्ज प्लान करवाओगे ना तो आपको बाय 1 गेट 1 फ्री मिलेगा। कहने का मतलब, एक मान लो आपने 75 रुपए का रिचार्ज करवाया तो एक और 75 रुपए का रिचार्ज आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री आ जाएगा। एक 200 रुपए का रिचार्ज अगर आपने करवाया तो एक और 200 रुपए का रिचार्ज बिल्कुल फ्री मिल जाएगा जियो फोन वालों को। फिलहाल रिलायंस जियो की तरफ से ये ऑफर है, ठीक है ना। एक रिचार्ज पर दूसरा रिचार्ज बिल्कुल फ्री। अच्छा, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है। गूगल फोन के फोटो लीक हो चुके हैं। अब जो गूगल का नया पिक्सल फोन आ रहा ना दोस्तों, उसमें 3 रियर कैमरे हॉरिजॉन्टल रो के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। सेंटर में पंच होल डिस्प्ले मिलेगा आपको। तो ये कुछ यूं लुक होगा गूगल का नया पिक्सल फोन का। अगली खबर देखिए, अब पर्यटक 31 मई तक ताजमहल वगैरह का और इस तरह के ऐतिहासिक स्थलों का दीदार नहीं कर पाएंगे, जो मैंने आपको बताया था। 31 मई तक बढ़ा दिया इसको, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। DSSSB ने विभिन्न पदों के लिए 7,236 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 25 मई से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा। तो 25 तारीख से आप भी चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी DSSSB
ssb.delhi.government.in। तो इस पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन ऑफिशियली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आवेदन करने की लास्ट तारीख होगी 24 जून। तो इसी घड़ी में दोस्तों ये साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है उसमें दोस्तों सबसे हार्ड एग्जाम यानी कि सबसे कठिन परीक्षा, सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा माना जाता है? कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। वैसे अगर अच्छी मेहनत करके पढ़ाई करो तो कोई भी एग्जाम हार्ड या टफ नहीं होता, और अगर बिल्कुल नहीं पढ़ो तो हो सकता है 10वीं 12वीं का परीक्षा पेपर भी बहुत ज्यादा हार्ड लगे। लेकिन फिर भी आप बताइए कि जनरली भारत में कौन सा एग्जाम जो मतलब सबसे सुपर हार्ड माना जाता है? कमेंट करके बताइए। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। एक काम और करना, DLS न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, और बाकी ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। कोरोना काल चल रहा, बिना काम घर से बाहर नहीं निकले। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।